हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा है 6 और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम 6.2। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक नया क्वेश्चन है इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। द reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RC at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD है। तो मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। इसमें PQ और RS ये दो मिरर्स है और जो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक इंसिडेंस रे है, एक रे है A, इस पर पॉइंट B पर पड़ती है ना, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है और इसका जो पाथ हो जाता है वो होता है BC, यानी ऐसी पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई BC पर, है ना। अब ये BC के लिए C पॉइंट पर ये इस RS मिरर पे इंसिडेंस होती है C पर और फिर से अगेन रिफ्लेक्ट होती है और पाथ उसका हो जाता है CD। ठीक है, तो इस तरह से ये रे पाथ फॉलो करती है AB, फिर B से C पर आती है और C से D साइड। इस तरह से इसका एक रे का पाथ बन जाता है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि AB ये वाला पोर्शन CD ये वाली रेस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, एक तो PQ पैरेलल है तो डायरेक्ट बता देते हैं RS मिरर्स है ये। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हमको AB पैरेलल टू CD, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो जब ये दो जो मिरर है ये एक्चुअली फिजिक्स का पोर्शन है। आप अगर आगे फिजिक्स पढ़ेंगे साइंस में तो इस तरह से आपको मिरर के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये मिरर जो होता है ना, उसको इस तरह से शो करते हैं। एक सरफेस दिखा देंगे, एक प्लेन लाइन, और उस पर इस तरह से, तो ये एक मिरर हो जाता है। ठीक है, इस पे एक अगर कोई भी किरण, एक रे हम इस तरह से डालते हैं तो ये एक इस पर एक परपेंडिकुलर होता है जिससे ये एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो रे रहती है ना, यहाँ से टकराकर अगेन किसी और पाथ पे चली जाती। तो ये इस वाले परपेंडिकुलर से ये जो एंगल बनता है इस रिफ्लेक्टेड रे का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई इक्वल होता है आर के। ठीक है, तो जब इस वाले मिरर पर ये रे पड़ेगी तो यहाँ पर भी ये जो एक हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया हमने और ये परपेंडिकुलर हमने एक यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया यहाँ पर M और इसका नाम यहाँ दे दिया N। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने जो किया है, एक BM एट पॉइंट B और दूसरा CN एट पॉइंट C, है ना। ये वाला मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, तो ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है ना। जिसे यहाँ पर I बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनेगा और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये I R कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि ये फिजिक्स की चीजें हैं पर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये वही रूल हम फॉलो करेंगे। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इस वाले को नाम दे दिया 2। इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया 3 और इस वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाम दे दिया 4। ठीक है ना, तो ये 1 और 2 इक्वल होंगे, वैसे 3 और 4 इक्वल होंगे, है ना। तो जो हमने ड्रॉ किया है वो लिख देते, जो ड्रॉ किया है हमने, है ना। तो हमने ड्रॉ किया है BM परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, दूसरा
CN परपेंडिकुलर टू RC, है ना, और BM और ये CN, ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। अगर इन पे दो पैरेलल, इन पर परपेंडिकुलर डाले जाए, है ना, इन पर परपेंडिकुलर बनाया जाए, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, एक पैरेलल होंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BM पैरेलल होगा किसके, CN के, परपेंडिकुलर on parallels also parallel। ठीक है, यानी कि ये BM और CN ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड, एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स होंगे एंगल 2। क्यों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of रिफ्लेक्शन, है ना। ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी बात सेम हो जाएगी, है ना। यही चीज यहाँ पर भी है। अब देखिए, ये BM और CN एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है BC वो इस तरह से निकल रही है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 2 और एंगल 3 ये कैसे होंगे, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये एंगल 2 और ये 3, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो एंगल 2 is equal to एंगल 3। Why? Because कि कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। इस वजह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल टू 4। तो ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी 1 2 3 4 ये सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 2 मिलकर एंगल ABC बनाते हैं, तो एंगल फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें। ठीक है, यानी इन दोनों का सम, अगर ये सारे एंगल इक्वल है तो इन दोनों का सम इक्वल होगा इन दोनों के सम के, है ना, क्योंकि चारों अगर 25 25 के हुए तो 1 और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो 50 आएगा, वैसे 3 और 4 को जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 50 इक्वल हुए। अगर सभी 50 50 के हुए, फर्स्ट और सेकंड 50, थर्ड और फोर्थ वो भी 50, यानी सारे 50 50 के हुए, तो इन दोनों को जोड़ने से 100 और इन दोनों को जोड़ने से 100, यानी कि अगर ये चारों एंगल इक्वल है ना, तो किन्हीं दो एंगल अगले दो एंगलों के सम के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो, थर्ड और फोर्थ को जोड़ो तो इक्वल होगा, है ना। अब देखिए ए फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर क्या बनता है, ABC, तो ये एंगल ABC बनेगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ को जोड़ दो तो क्या बनता है, BCA, यानी ये एंगल और एंगल मिला के इस एंगल के बराबर होगा, BCD के बराबर, तो ये होगा एंगल BCD के बराबर। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको यहां से मैं इरेज कर दी।
और इसका अगला पोर्शन में यहाँ लिखो, छोटा सा ही बचा है, ठीक है। यानी कि ए बी सी इक्वल हो गया बी सी डी के, है ना। अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी एक ये ऐसे बन रहे हैं ना, यहाँ से ए, ये बी और ये सी और डी। अब ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है ना। तो ये कब होगा, ये ऐसे एंगल इक्वल होते हैं कब होते हैं, जबकि ये अल्टरनेट एंगल हो। और अल्टरनेट एंगल कब बनेगी, जबकि ये दोनों कैसी हो, पैरेलल। जैसे हम इसको आगे बढ़ा दे और इस वाले को ये आगे बढ़ा दे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही है ना। और ये एंगल हमने बता दिया कि प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये ऐसा है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल होंगे कब, जब ये दोनों ए बी और ये सी डी एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, ये कैसे है, यहाँ लिख देती हूँ। These angles are alternate angles. Since ये कैसे अल्टरनेट एंगल होंगे, दैट मीन कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट होगा कब, जबकि ए बी पैरेलल होगी सी डी के। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें दो मिरर है, दो एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। एक रे ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये जो ए वाली रे है ये ए ऑफ इंसिडेंस है और ये बी पर पड़ती है, और ये रिफ्लेक्ट होती है बी सी के पाथ पर, और फिर ये यहाँ पर पड़ती है सी पर, और सी से रिफ्लेक्ट होती है सी डी पाथ पर, है ना। ये हमने परपेंडिकुलर दो बनाए हैं, है ना। तो ये जो वन जो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 8 पॉइंट बी, ये सेकेंड होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 8 पॉइंट बी। सेम जब ये रे इस पर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पाथ पर आएगी, सी पर पड़ती है, तो ये एंगल बनेगा इसके परपेंडिकुलर के साथ एक बनेगा 3, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसके लिए, और इसके लिए ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 4। तो क्योंकि ये 2 और 3 कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर अगर पी क्यू पर है और सी एन अगर परपेंडिकुलर पी आर पे, और ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी, है ना। दो पैरेलल लाइन पर अगर हम कितने ही परपेंडिकुलर खड़े करें बनाए, तो वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इससे। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, इस तरह से 1 2 3 4 ये इक्वल हो गए, है ना। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हुआ, ये सेम 3 और 4 इक्वल हुए, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ये सब एंगल चारों एंगल इक्वल ही है, तो हम 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 और 4 को जोड़ेंगे, तो इनका सम इक्वल रहेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, है ना। तो ये ए 1 और 2 को मिलाकर बनता है ए बी सी, और ये 3 4 को मिलाकर बनता है एंगल बी सी डी, ठीक है। और ये कैसे एंगल है, ये भी हमको दिख रहा है कि ये इक्वल है, और 2 लाइन ऐसी है उस पर ये एंगल इस तरह से बने, तो ये एंगल तो अल्टरनेट एंगल है, और ये इक्वल भी है ना। इक्वल है, एक तो अल्टरनेट है और दूसरा ये इक्वल भी हो गए। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होंगे, जबकि ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। मतलब ऐसे 2 पैरेलल लाइन हो और कोई तीसरी ट्रांसवर्स लाइन उसको इस तरह से कट करे, तब ये जो एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी और ये दोनों लाइन कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो ये हमको शो करना था कि ए बी और सी डी कैसी है, पैरेलल है क्या, तो है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।